and welcome to our YouTube channel Physics with Sagar Pure. Now we are going to study our third chapter, matrices. So we will start with a simple definition of matrices or matrix. Matrices is a plural form and matrix is a simpler form. So here we are simply discussing about matrix. तो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स डिफिनेशन से पढ़ लीजिए. मैट्रिक्स इज ऑर्डर्ड एरे. एरे होता है ऑर्डर्ड एरे, मतलब ऐसा कैसा होता है, ब्रैकेट में लिखा है रेक्टेंगुलर, उसमें कुछ फंक्शंस होते हैं, नंबर या फंक्शंस होते हैं. तो ऐसा हो गया, मान लीजिए मैंने कुछ किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा कुछ लिख दिया. तो ये क्या है, किसको डिनोट कर रहा है? ये मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स का साइन क्या है? एक रेक्टेंगुलर एरे होना चाहिए उसके लिए. तो आप ये सिंपली ऐसे इससे तो पहचान जा रहे हैं कि ये मैट्रिक्स है. तो मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स का क्या यूज होता है, ये आगे पढ़ेंगे. हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज पढ़ेंगे इसी में. तो सबसे पहले मैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से स्टार्ट करूँगा. किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, तो उसको जानने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स में रो कौन से होते हैं, कॉलम क्या होता है. तो ये बना दिया हमने एक सिंपली मैट्रिक्स. कुछ भी हो जाए इसमें, A B C D E F G H I कुछ भी मान लीजिए. तो ये एक सिंपली मैट्रिक्स है. इस मैट्रिक्स में इसका कॉलम क्या होगा? कॉलम, इसको कहेंगे हम लोग कॉलम. किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, आई से, जे से, सी से. तो आपको डिनोट करना है, आप समझेंगे कि ये कॉलम क्या है, मैट्रिक्स क्या है. और ये उसका रो है, ये इसको रो कहते हैं. तो किसी भी मैट्रिक्स का ये कॉलम होता है, ये वर्टिकल लाइन, और ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन मैट्रिक्स का ये रो होता है. तो हम लोग सिंपली लिखेंगे ये रो होता है मैट्रिक्स में, ये होता है कॉलम. मान लीजिए इसको आई से डिनोट कर दिया, इसको जे से डिनोट कर दिया. तो अब इसको अगर हम लिखेंगे इस मैट्रिक्स को, अगर सिंपली देखें तो ये कितने का मैट्रिक्स है? 3×3 का. तो किसी मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं? मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है. इस मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए इसके लिए क्या करेंगे? तो इसमें कैसा कॉलम है, तो हम लिखेंगे AIJ. तो इसको क्या लिखेंगे? ए. कॉलम किसमें, रो कितना है? रो 3 है. और इसमें कॉलम कितना है? कॉलम भी 3 है. 3×3. तो इसका ऑर्डर क्या होगा? अब ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर यही होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर ये होता है कि उसमें कितने रोज हैं, कितने कॉलम है, उसका जो उनसे रिलेशन होता है वही ऑर्डर होता है. तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है? तो एक सिंपली सवाल करेंगे, उससे समझ जाएंगे कि ऑर्डर एक मैट्रिक्स का होता क्या है. तो मान लीजिए हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया है, बी करके मैट्रिक्स IJ, और इसको ऐसे लिख दिया. तो अब इसका ऑर्डर क्या होगा? तो ऑर्डर के लिए पहले हम लोग रो देख लेंगे कितना है. तो ये एक रो हो गया. हम लोग जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है वो रो होती है. तो ये एक रो हो गया, एक ये रो हो गया, फिर ये एक रो हो गया, फिर ये एक रो हो गया. तो हमारे पास कुल कितने रो हैं? 3 रो हो गए. तो आई, तो हम मान लीजिए रो को आई से डिनोट कर रहे हैं, तो आई इक्वल टू कितना? 3 हो गया. अब ये हमारे पास कॉलम कितना होगा? एक ये हो गया, एक ये हो गया. कॉलम हो गया हमारे पास 2 कॉलम. तो हम मान लीजिए कॉलम को
जे से डिनोट कर रहे हैं कॉलम को, तो इसको टू लिखेंगे। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? तो मैट्रिक्स का ऑर्डर जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि आई क्रॉस जे होता है, तो कितना है 3, ये क्रॉस 2, तो ऑर्डर कितना हुआ? यही है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3 क्रॉस 2। तो ऐसे ही आप पढ़ते जाएंगे तो आपको ऑर्डर और सही क्लियर हो जाएगा जब 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। वैसे तो इतने में क्लियर हो जाना चाहिए कि ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का और क्या है। So now we are going to move further and we have our next topic, types of matrices. तो मैट्रिक्स का टाइप कितना होता है, तो एक एक करके हम मैट्रिक्स के टाइप को पढ़ेंगे। तो पहला टाइप है मैट्रिक्स का रो मैट्रिक्स। ये तो आपको नाम से समझ में आ जाना चाहिए कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें सिंपली एक रो हो। सो इसको क्या लिख सकते हैं, तो मैट्रिक्स which has only row but not columns। तो इससे तो समझ में आ गया कि कोई भी रो मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स विच है ओनली जिसमें सिर्फ रो हो, कॉलम ना हो। तो उसका एग्जांपल लेके देख लेते हैं। कोई भी बी क्रॉस आई जे मैट्रिक्स ले लीजिए। अब इस मैट्रिक्स को ऐसा लिख देता हूँ, ए ऐसा ले लीजिए, बी सी। तो ये क्या हो गया, ये मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें कॉलम तो है नहीं, सिर्फ रो है, कॉलम एक भी नहीं है। तो क्या हुआ, रो मैट्रिक्स। सिंपली अब दूसरा हम लोग दूसरे टाइप का मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसका नाम है कॉलम मैट्रिक्स। इसको भी आप नाम से समझ जाएंगे, कॉलम मैट्रिक्स। पहले हम दोनों इसका एग्जांपल हम लोग देख लेंगे, इसके बाद तो हम लोग डिफिनेशन बना ही लेंगे। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए। कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल है कोई भी बी क्रॉस आई जे मान लीजिए, ए बी सी। इसमें क्या है, सिर्फ एक कॉलम है, ये कॉलम है, इतना पूरा रो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो अब इसका अगर डिफिनीशन बनाना हो तो हम लोग डिफिनीशन कैसे लिखेंगे द मैट्रिक्स विच हैज ओनली कॉलम्स नॉट रोज आर नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। ओनली क्या लिखेंगे, द मैट्रिक्स विच हैज ओनली कॉलम्स बट नॉट रोज। ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें कॉलम हो और रोज ना हो तो उसको क्या कहते हैं, ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसी प्रकार से हम अपना थर्ड मैट्रिक्स पढ़ेंगे, थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स पढ़ेंगे। इक्वल मैट्रिक्स नाम से समझ में आ रहा है कि दो मैट्रिक्स होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका डेफिनेशन तो पहले जान लीजिए। द मैट्रिक्स विच आर इक्वल इन वैल्यू आर इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा कोई दो मैट्रिक्स
जो इक्वल हो तो इक्वल मैट्रिक्स बनाते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं इसका। एग्जांपल इसका जनरली ले तो मान लीजिए इधर 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ ले लीजिए। इधर भी कुछ 3 4 5 6 7 8। तो ये मैट्रिक्स अगर एक दूसरे के हैं तो इसके इक्वल है, तो ये मतलब एक इक्वल मैट्रिक्स है। अब इसके ऊपर एक सवाल करिए तब आपको समझ में आएगा। एक सवाल भी कर लेते हैं। एक अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो एक मान लेता हूँ x प्लस वाई, एक्स वाई जेड, ये कॉलम मैट्रिक्स ले लेता हूँ 1 2 3। तो अब कहेंगे कि x की ऐसे सिमिलरिटी क्वेश्चन आ सकता है सिमिलरली। तो इसमें पूछेंगे कि x की वैल्यू बताइए, y की वैल्यू बताइए, z की वैल्यू बताइए। क्या पूछा है? x की वैल्यू बताइए, y की वैल्यू बताइए, z की वैल्यू बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये सिंपल इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है तो मतलब इसका ये रो और ये इक्वल होंगे, मतलब इसकी ये एलिमेंट और ये एलिमेंट अगर सिमिलर हैं तो ये इक्वल होंगे। तो कंपेयर कर लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, y सिमिलरली इसको इससे कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 2, z को इससे कंपेयर करेंगे z इज इक्वल टू 3। तो ये सिंपली हम लोग को पता चल गया कि इक्वल मैट्रिक्स की क्या होती है, ये प्रॉपर्टी होती है। अब हम लोग अपना चौथे टाइप का मैट्रिक्स पढ़ेंगे। चौथे टाइप का मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, और इससे भी आपको समझ में आ गया होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके रोज नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक हो इक्वल हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स विच हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो आप इसका एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल बहुत हो जाएंगे। एक मैट्रिक्स ये ले लीजिए AIJ 3 क्रॉस 3 का ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या इक्वल मैट्रिक्स है? इसमें तीन रो 3 कॉलम है, तो ये क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब इधर से भी इक्वल, इधर से भी इक्वल, तो मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें जनरली कुछ बहुत ज़्यादा तो हार्ड है नहीं कि आप कॉन्सेप्ट को इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाया जाए, और इससे ज़्यादा डिटेल इसका है भी नहीं कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स फिफ्थ टाइप का। तो इसका डिटेल देख लीजिए। अब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डायगोनल कहते हैं, ये भी जान लीजिए। तो इसका मतलब क्या करना चाहता है, इससे देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स if all the diagonal elements are 0। अब इससे समझ लीजिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होने का मतलब उसका जो रोज और कॉलम्स हो दोनों की संख्या इक्वल होनी चाहिए, और उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। कब? जब उसके सभी डायगोनल्स के एलिमेंट्स 0 होंगे। तो अब इससे सिमिलरली एग्जांपल दे देता हूँ। कोई भी सिंगल ये दे दीजिए
ये जैसा बुक में आपके दिया गया, कहेंगे इसमें कोई भी डायगोनल्स का जीरो है नहीं, तो जीरो नहीं है तो इसमें डायगोनल्स बना भी तो कहाँ, इसमें अगर कोई डायगोनल बनेगा भी तो उसका आसपास का तो जीरो ही होगा, इसका मतलब क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। सिमिलरली अब फिफ्थ टाइप का मैट्रिक्स पढ़ेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। अब हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले मैट्रिक्स के बारे में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी समझ लेते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसके आज जो प्रिंसिपल डायगोनल्स होते हैं उसकी वैल्यू 1 1 होती है। तो ऐसा द मैट्रिक्स which has only one as element in its principal diagonal। तो ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें जो भी डायगोनल उसकी वैल्यू 1 1 1 होती है। तो ऐसा कुछ एग्जांपल ले लीजिए, क्या है, इसका प्रिंसिपल डायगोनल इसको कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल इसको कहते हैं, और इसमें देखिए दोनों की वैल्यू क्या 1 1। सिमिलरली बड़े में ले लीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसमें क्या है, ये प्रिंसिपल डायगोनल, इसमें सबकी वैल्यू देखिए 1 1 1। तो इसका मतलब क्या है, ये कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। फिर अब आपका आता है अगला मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। सतवां है जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स में तो आप कुछ अगर नल सेट वायर्ड सेट्स पढ़े हैं तब तो आपको सीधा समझ में आने वाला है कि ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसके सब भी एलिमेंट्स हो जीरो हो। देख लीजिए द मैट्रिक्स विच हैज ऑल इट्स एलिमेंट जीरो। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। क्या 0 0 0 0, ये एक मैट्रिक्स हो गया एग्जाम्पल। इससे बड़ा जीरो, तो आना से करते जाइए, तो वो भी एक जीरो मैट्रिक्स ही होगा। तो इतना तो आप समझ गए कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होते क्या है। अब इस प्रकार के मैट्रिक्स आएंगे तो आपको अब समझना है। तो आप किस एक्सरसाइज पे आते हैं डायरेक्टली कि देखते हैं कि समझ में आया कि नहीं आया। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का। एक मैट्रिक्स ए दिया है, मैट्रिक्स ए दिया है, तो मैट्रिक्स क्या दिया है, ए 2 35 √3 5 -2 1 19 -5/2 -5 -7 12 17। तो पहले क्या पूछा है, पहले द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर तो हम लोग को पता है। तो पहले रोज गिन लेते हैं कितने हैं। रोज क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होते हैं, रो होते हैं। तो ये रो कितना हुआ, 1 2 3। तो रो को मान लीजिए आई से डिनोट किया, तो रो 3 लिख लूँगा। इसका कॉलम कितना हुआ, तो ये कॉलम ऐसा होता है, कॉलम जो वर्टिकल होता है उसको कॉलम कहते हैं। तो 1 2 3 4
कॉलम को मान लीजिए जे से डिनोट कर देते हैं, तो इसको कितनी वैल्यू 4, तो इसका ऑर्डर क्या होगा i क्रॉस j 3 क्रॉस 4, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 4 होगा। और सेकेंड में क्या पूछा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इसमें आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए, 12। अब फिर तीसरे में पूछा है कि A13 A21 A33 A24 A33 को फाइंड करेंगे। तो पहले A13 को फाइंड करेंगे। A1 मतलब रो कितना, पहला रो और तीसरा कॉलम, तो इसका मतलब ये A13 हुआ। तो ये तीसरे में A13 इक्वल टू कितना हुआ 19, पहला रो था तीसरा कॉलम था। अब ये पूछ रहा है A21 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, तो ये हुआ, तो A21 क्या हुआ 35। अब पूछ रहा है कि A33 बताइए, मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो ये हुआ, तो A33 की वैल्यू कितनी आएगी -5। अब पूछ रहा है कि A24 बताइए, मतलब दूसरा रो चौथा कॉलम A24 दूसरा रो, तो दूसरा रो ये है, चौथा कॉलम ये, तो ये क्या है 12। अब ये पूछ रहा है कि A23 बताइए, तो A23 में मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो कौन सा है इसमें, दूसरा रो है ये, तीसरा कॉलम ये 5/2, वैल्यू आ गई। ये पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब ऐसे ही क्वेश्चंस को देखते जाइए। अपने आप से भी क्वेश्चंस ट्राई करिए, कुछ छोड़ा जाएगा कुछ कराया जाएगा। अब ये कह रहा है चौथा क्वेश्चन पे डायरेक्ट आइए, चौथे पे एक कंस्ट्रक्ट करिए एक 2x2 का मैट्रिक्स जिसमें i j कुछ एलिमेंट्स आर गिवन। Aij इज इक्वल टू कितना दिया है i प्लस j होल स्क्वायर अपॉन 2। तो A11 देख लेते हैं, 2x2 का लेना है, तो इसमें 1 i की वैल्यू मतलब यहाँ 1 होगी, j की वैल्यू भी 1 + 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। क्योंकि एक पहला रो लेते हैं, पहला कॉलम, तो रो i से डिनोट कर रहे हैं, j से कॉलम, तो रो यहाँ पे 1 है, कॉलम भी 1 है, तो 1 और 1 की वैल्यू रख दिया, तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, मतलब 2 हो जाएगा। अब A11 निकल गया, A12 निकालना है, तो कंपेयर करके रो 1 दूसरा कॉलम 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 9/2। A21 अब निकालेंगे क्योंकि 2x2 का है, अब इधर 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 9/2। अब A22 निकालेंगे सिमिलरली, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर 8 हो जाएगा। सिमिलरली तो अब अपना मैट्रिक्स जो बना, ये मैट्रिक्स क्या होगा, A11 पहले यहाँ होगा, फिर यहाँ A12 होगा, फिर A21 A22, इसकी वैल्यू रखेंगे, तो A11 की वैल्यू कितनी 2 है, A12 की वैल्यू कितनी 9/2, A21 की वैल्यू 9/2, A22 की वैल्यू 8। अपना मैट्रिक्स ऐसा बना, ये अपना रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। अब सिमिलरली जैसे पांचवें क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3x4 का बनाइए, तो ऐसे आप वैल्यू रखते जाएंगे। अब ये मॉड लगा है, तो मॉड के लिए हमेशा जानते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू आनी है, तो इसमें आप पॉजिटिव वैल्यू लीजिएगा, आपका आंसर सही आएगा। Now we are moving to our further question 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बुक्स खोल के रखा करिए, साथ साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C एंड D फ्रॉम द इक्वेशन। अब ये देखिए इक्वल मैट्रिसेस का सवाल है,
जो हम लोग ने अभी पढ़ा, अब उसको यूज में आया है, अब इसका यूज आया है। BC प्लस -1 0 5 13 कंपेयर। अब कंपेयर करना पड़ेगा इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो अपने पास कुछ इक्वेशंस बनेंगे। इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू -1। दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। तीसरा इक्वेशन ले लेते हैं 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। चौथा इक्वेशन ले लेते हैं 3c प्लस बी इज इक्वल टू 13। अब इसको सॉल्व करेंगे, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 प्लस बी। अब इसमें अगर हम वैल्यू देखें रख देते हैं तो इसमें हम लोग का फायदा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे b इज इक्वल टू 2a हो जाएगा, b इज इक्वल टू 2a हो जाएगा, इधर से देख सकते हैं। तो अब इसमें a की वैल्यू रख दीजिए, b इज इक्वल टू 2b माइनस 1, b इज इक्वल टू 2b माइनस 2। अभी -2 इधर चला जाए, ये b इज इक्वल टू 2 हो जाए, क्योंकि 2b हो जाएगा, तो 2b इधर आ जाएगा तो +2। अरे 2b का b इधर चला जाएगा तो -b, तो b हो जाएगा b इक्वल टू 2। तो अभी b की वैल्यू तो 2 आ गई है। एक चीज़ फाइंड हो गया, आप a c और क्या बचा है आप लोग के पास, d बचा है। तो अब 2a प्लस सी और 3c प्लस d को देखते हैं। b की वैल्यू पता चल गई, तो मतलब a की वैल्यू पता चल गई, क्योंकि b इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन से देखिए, सेकेंड इक्वेशन से b की वैल्यू देखिए 2a। अब b की वैल्यू 2 है, 2a, a की वैल्यू 1। अब ये पता चल गया, तो अब c की वैल्यू पता चल जाएगी सेकेंड इक्वेशन में। देखिए सेकेंड इक्वेशन से देखेंगे, इक्वेशन सेकेंड से, तो ये 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 है, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 है, a की वैल्यू 1 है, तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 3। c क्या हो गया, अब c की वैल्यू आ गई 3। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अब c की वैल्यू पता चलेगी, तो चौथे इक्वेशन में, इक्वेशन 4 में जाइए, c की वैल्यू कैसे पता चल गई, 3 आई है, यहाँ रखते हैं 3c प्लस d इज इक्वल टू 13 में, तो c की वैल्यू 3, तो 9 प्लस d इज इक्वल टू 13। d की वैल्यू कितनी आई, 4, d की वैल्यू आई 4, तो अब d की वैल्यू 4 हो गई। तो अब हमारा जो भी निकलना था a इक्वल टू कितना आया, 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 4। ये अपना आंसर है, ये अपना आंसर है। कैसे निकला, हमने पहले इसको कंपेयर कर लिया इन सब चीज़ों को, बाकी इक्वेशंस को सॉल्व कर दिया, वैल्यू अपने आप निकल गई। अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, 9th वाला, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या क्या है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y विल मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेज इक्वल। मैट्रिसेज दे दिया है 3x प्लस 7, y प्लस 1, 5, 2 माइनस 3x। अभी ऐसा दिया है, एक और मैट्रिक्स है 0, y माइनस 2, 8, 4। तो कह रहा है कि ऐसा कौन सी वैल्यू होगी इसकी जो इसको, इन दोनों मैट्रिसेस को इक्वल कर देंगे। तो इसको हटाओ यहाँ से, यहाँ इक्वल का साइन ले लेते हैं, दोनों इक्वल मैट्रिक्स हो जाएंगे। तो अब इसको, इस पार्ट को इस पार्ट से कंपेयर करते हैं, तो क्या लिखेंगे, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -7/3। x की वैल्यू पता चल गई कि -7/3 होनी चाहिए। इसको इससे कंपेयर कर लिया, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 7। तो x की कितनी वैल्यू देती है, -7/3, y की वैल्यू 7। तो अब यहाँ पे देखिए
कहीं भी -7/3 तो दिखाई नहीं दे रहा। मैंने सब ऑप्शन चेक कर लिया, इसका मतलब बी ऑप्शन सही है कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड। इससे तो क्योंकि अभी आप इक्वल मैट्रिसेस का साइन दिया नहीं था, यहाँ तो कॉलम था। ये तो हमने वैल्यू चेक करने के लिए, वैल्यू पता करने के लिए देखा इसकी वैल्यू क्या होगी अगर इक्वल होना होगा तो। यही है, इसे नॉट पॉसिबल टू फाइंड, बी इस पर टिक होगा, बी सही होगा। सिंपली आप पढ़ते जाइए। अब हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, जिसका सम, मल्टीप्लिकेशन, ये सब सीखेंगे। और ऐसे आगे पढ़ते जाएंगे और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। बच्चों फिजिक्स का अभी वीडियो नहीं आ पा रहा है, थोड़ा सा अस्वस्थ होने के कारण अभी मैथ रनिंग कर रहा है। तो आप लोग मैथ्स और पिछले वीडियो जो भी तैयार ना उसको तैयार करते रहिए। फिजिक्स का वीडियो बहुत जल्दी आएगा। थैंक यू, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए।